और चूंकि आप वादी पक्ष की बात कर रहे हैं, वादी पक्ष के दावों की बात कर रहे हैं, तो वादी पक्ष की ओर से सोहन लाल ने जो बयान दिया थोड़ी देर पहले, वो हमारे दर्शकों के लिए एक बार हम फिर से स्क्रीन पर रख रहे हैं। इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहां 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 35 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास अखंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। तो ये दिख रहा है कि एक बार फिर से मांग की जाएगी कि वो जो मलबा है पश्चिमी दीवार के नीचे, उसका सर्वे किया जाए। नीतीश, सोहन लाल के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि वो वादी पक्ष के हैं और वो जो कह रहे हैं उसको फिर से सरल भाषा में हमारे दर्शकों के सामने रखें। नीतीश, थोड़ा आगे आइए प्लीज, थोड़ा आगे आइए। सर्वे वर्ड गलत है। सर्वे वर्ड जो है वो टेक्निकली सही है। कमीशन की सर्वेक्षण, कमीशन की कार्रवाई जी, हम बता देते हैं जी। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं, उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी, वो समाप्त हो गई है। और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा, वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। सर, किसी कैसे हर महादेव के नारे लगे हैं, बताया जा रहा है शिवलिंग मिला, क्या ये भ्रामक चीजें हैं कि कुछ पुष्ट खबर है? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी, वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं, उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा, इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। सहयोगी थे, बाहर निकल के बताया कि वहाँ पर बाबा मिले हैं और महादेव पे नारा लगाया। इंतजार था, वो निकल के आ गई और अंदर नारे लगे। विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोलेज है। ये कल की सूचना है। कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी
और करीब 15-20 मिनट उनको बाहर रखा गया था। उसके बाद कोर्ट कमीशन ने दोबारा उनको कार्रवाई का पार्ट बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था। और ये परसों के आधार पे हुआ था कि परसों उन्होंने काफ़ी ऐसी जानकारी लोगों को दी जो कि कोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के बाहर थी, इसलिए कल 15-20 मिनट के लिए उनको डिबार किया गया था। दोबारा से उनको कोर्ट कमीशन में शामिल किया गया। आज सारे पक्षकार शामिल थे, आज किसी को डिबार नहीं किया गया। आज बहुत संक्षिप्त कार्रवाई होनी थी, वो संक्षिप्त कार्रवाई पूरी हो गई है। वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कोर्ट क्यों गया, उसका जवाब प्रशासन नहीं दे सकता। आधिकारिक जितनी जानकारी थी वो आपको दे दी गई है। आप सर जिलाधिकारी वाराणसी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। जिलाधिकारी वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा खुद वहां पर थे। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जनसंवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें, ये मेरी आपसे अपील होगी। धन्यवाद। तो राजेंद्र जी वाराणसी के प्रशासनिक अमले को जी नीतीश, बिल्कुल हम सबने देखा। और नीतीश वाराणसी के जिलाधिकारी बिल्कुल वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, दोनों की बात हमने देखी और सुनी और दोनों ने कहा कि अगर कोई पक्ष आके कोई दावा कर रहा है बाहर तो ये उसके निजी विचार हैं और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे बयानों पर ध्यान न दिया जाए, ये भी आखिर में कहकर गए पुलिस कमिश्नर। बहुत साफ इशारा था उन लोगों पर जो बाहर आके इशारे कर रहे हैं बयानों में अपने या कोई दावे करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको खारिज किया यहाँ पर जिला प्रशासन ने वाराणसी के। और कॉन्फिडेंशियलिटी जो क्लॉज है इस कमीशन का, मतलब ये कि सब कुछ कोर्ट के सामने जाएगा, उसके पहले पब्लिक नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, वो ही महत्वपूर्ण है और उसी के हिसाब से सबको वहां पर बात करने की हिदायत थी।